नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो सच में आपको बचपन की याद दिला देगी। जादू, लालच और नेकी, मतलब एक फुल पैकेज। हम बात कर रहे हैं राधा, मोहन और एक ऐसी गाय की जो खैर साधारण तो बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जादुई कहानी के हर एक पन्ने को गहराई से समझते हैं। अब जरा सोचिए, आप रोज की तरह मेहनत कर रहे हैं, जिंदगी बस किसी तरह कट रही है और अचानक आपके जीवन में एक जादुई बोलने वाली गाय आ जाए। क्या होगा? हमारी इस कहानी में राधा और मोहन के साथ ठीक ऐसा ही होता है। कोई महल नहीं, कोई खजाना नहीं, बस एक छोटा सा गांव और रोजमर्रा की जद्दोजहद। और इसी बीच एंट्री होती है एक अद्भुत जादू की। तो कहानी की शुरुआत होती है राधा से। अब राधा की मेहनत अगर आप देखेंगे ना, तो सच में हैरान रह जाएंगे। वो हर सुबह उठकर सीधे जंगल जाती थी। क्यों? अपनी इकलौती भैंस के लिए ताज़ा हरा चारा लाने। और बदले में मिलता क्या था? बस इतना सा दूध जिससे घर में बमुश्किल थोड़ी सी खीर बन पाए। पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पता है खास बात क्या थी? राधा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो बस पूरी ईमानदारी से अपना काम करती रही। और यही वो बिना शर्त वाली मेहनत थी जिस पर किसी की नज़र पड़ गई थी। पास ही एक बरगद का पेड़ था और उस पर बैठा था एक जादुई तोता। वो रोज राधा को देखता था। उसने मन ही मन सोचा, ये औरत कितनी नेक है, कितनी मेहनती है, फिर भी बेचारी गरीबी में जी रही है। क्यों ना मैं ही इसकी कुछ मदद करूं? मैं एक जादुई तोता तो हूं ही, क्यों ना एक गाय बनकर इनके घर चला जाऊं? मतलब जादू का इस्तेमाल किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे और सच्चे काम के लिए। और फिर जो हुआ वो सच में अद्भुत था। वो तोता उस बरगद के पेड़ से नीचे उतरा और देखते ही देखते एक बेहद खूबसूरत सुनहरी गाय में बदल गया। अब सोचिए राधा का क्या हाल हुआ होगा जब उस गाय ने एकदम इंसानों की आवाज में उससे बात की। गाय ने बहुत प्यार से कहा कि तुम बस मुझे अपने घर ले चलो, सुबह शाम थोड़ा हरा चारा खिलाना और बदले में मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये कोई सौदा नहीं था, बस एक सच्चे दिल की मदद थी। जाहिर है राधा उसे घर ले आई। अब मोहन जो राधा का पति था, वो तो एकदम चकरा गया कि भाई तुम तो चारा लेने गई थी, ये गाय कहाँ से पकड़ लाई। लेकिन जब राधा ने सब कुछ बताया और उस गाय ने, जिसे अब वे प्यार से गायत्री बुलाने लगे थे, अपना जादुई वादा पूरा किया, तो उनकी पूरी जिंदगी ही पलट गई। मोहन अब रोज बाल्टियां भर भर के दूध गांव के मुखिया को बेचने लगा। करीबी तो जैसे उनके घर का रास्ता ही भूल गई। लेकिन एक बात बताइए, एक छोटे से गांव में जहां कल तक इस परिवार के पास मुश्किल से एक भैंस थी, वो अचानक रोज बाल्टियां भर भर कर दूध कैसे बेचने लगे? लोगों की नजर तो पड़ेगी ना। बिल्कुल पड़ी। उनके पड़ोसी किशन का दिमाग ठनक गया। उसके अंदर जल भुनकर जैसे आग ही लग गई। उसने अपनी पत्नी सरला से फुसफुसाते हुए कहा कि भाई दाल में कुछ काला जरूर है, हमें पता लगाना ही होगा, वरना ये मोहन तो हमसे भी ज्यादा रईस बन जाएगा। अब यहाँ हमें इंसानी फितरत के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ है हमारा मोहन, वो अपनी जादुई गाय गायत्री से साफ कहता है कि देखो, हमें जरूरत से ज्यादा दूध नहीं चाहिए, लालच करना बुरी बात है। कितनी प्यारी और संतुष्ट सोच है ना। और दूसरी तरफ है वो किशन, लालच से अंधा। वो चुपकर मोहन के घर पहुंच जाता है और जब वो उस गाय को इंसानों की तरह बात करते और बाल्टियां भरते देखता है, तो उसकी ईर्ष्या सारी हदें पार कर जाती है। वो तय कर लेता है कि किसी भी कीमत पर इस गाय को ही खत्म कर देगा। उधर गायत्री को शायद एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसने मोहन को अपना सबसे बड़ा और गहरा रहस्य बता दिया। उसने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए ना, तो बस उसी बरगद के पेड़ की पत्तियां मेरे सिर पे रख देना, मैं वापस जिंदा हो जाऊंगी। मोहन तो बेचारा सीधा साधा था। उसने मासूमियत से कहा, अरे भला तुम्हें कोई क्यों मारेगा? लेकिन उसे क्या पता था कि वो दुष्ट किशन झाड़ियों के पीछे छुपा एक एक बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। और फिर वो भयानक दिन आ ही गया। बहुत तेज गर्मी थी। मोहन जंगल में गायत्री को चराते चराते एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और उसकी आंख लग गई। किशन तो बस इसी मौके की ताक में था। वो चुपचाप झाड़ियों से बाहर निकला और उसने उस बेचारी मासूम जादुई गाय पर जानलेवा वार कर दिया। जब गायत्री की चीख सुनकर मोहन की आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। उसकी प्यारी गायत्री वहां बेजान पड़ी थी। मतलब ये ऐसा पल है जो किसी को भी रुला दे। मोहन का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो भारी मन से घर गया, राधा को ये खौफनाक खबर दी और दोनों फूट फूट कर रो पड़े। उनकी कमाई का इकलौता सहारा, उनकी सबसे अच्छी दोस्त उनसे छिन गई थी।
तो क्या कहानी यहीं खत्म? क्या वो लालची किशन अपनी चाल में कामयाब हो गया? बिल्कुल नहीं। रोते रोते अचानक मोहन को गायत्री की वो बात याद आई, वो जादुई रहस्य। बिना एक सेकंड गवाए मोहन पागलों की तरह जंगल की तरफ भागा। उसने ठीक उसी बरगद के पेड़ को ढूंढा, कांपते हाथों से उसकी कुछ ताजी पत्तियां तोड़ी और उन्हें गाय के सिर पर रख दिया। ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, ये मोहन के सच्चे प्यार और उस गाय पर उसके अटूट विश्वास का इम्तिहान था। और तभी पूरे जंगल में एक बेहद तेज, चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई। गायत्री सच में वापस लौट आई थी, लेकिन इस बार वो एक नए रूप में थी और उसका नया नाम था सुरभि। अब उसका जादू पहले से भी कई गुना ज्यादा था। अब उसे जंगल का चारा भी नहीं चाहिए था, वो बस घर के पास लगे अमरूद की पत्तियां खाती और इतना गाढ़ा दूध देती कि कोई सोच भी नहीं सकता। और वो किशन, वो तो ये सब देखकर सदमे में ही चला गया कि उसकी सारी बुरी योजनाएं उल्टी पड़ गईं। अच्छा, इस कहानी में ये 2 का अंक बहुत दिलचस्प घटना से जुड़ा है। हुआ यूं कि एक दिन मोहन दूध लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली। वो बेतहाशा रो रही थीं क्योंकि उन्होंने पूरे 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब मोहन के पास तो पैसा आ गया था, वो चाहता तो आगे बढ़ सकता था, लेकिन नहीं, उसने बिना एक पल सोचे वो जादुई दूध उस भूखी माँ को पिला दिया। यही बात तो मोहन को खास बनाती है। ढेर सारा पैसा आने के बाद भी दिल वही सोने का रहा। खैर, मुसीबतें इतनी जल्दी पीछा कहाँ छोड़ती हैं। कुछ ही दिनों में मोहन की जादुई गाय के चर्चे गांव के मुखिया के कानों तक पहुंच गए। अब ये मुखिया पहले से ही गरीबों को लूटने के लिए कुख्यात था। वो अगली ही सुबह जांच करने सीधे मोहन के घर धमक पड़ा। उसने जिद पकड़ ली कि मुझे अभी अपनी आंखों के सामने जादू देखना है। और जैसे ही सुरभि ने एक जादुई सुनहरी चमक के साथ बाल्टी दूध से भरी, मुखिया की आंखें लालच से चमक उठीं। वो उसी वक्त मोहन को पैसों का लालच देने लगा और गाय को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुखिया ये भूल गया था कि सुरभि कोई आम गाय नहीं थी, वो इंसाफ की एक जादुई शक्ति थी। जैसे ही मुखिया ने अपने भ्रष्ट हाथों से सुरभि को जबरदस्ती पकड़ना चाहा, उसके हाथों में जादू से भयंकर जलन होने लगी। वो तड़प उठा। सुरभि ने उसे वहीं सख्त सबक सिखाते हुए कहा कि तुम गरीबों का हक मारते हो, उन्हें लूटते हो, आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। सच में ये कहानी का सबसे रोमांचक पल है, जब किसी अत्याचारी को उसके लालच की तुरंत सजा मिलती है। उस जलन और उस जादुई शक्ति को देखकर मुखिया का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। वो सच में बदल गया। वो घुटनों के बल गिरा और उसने सुरभि और मोहन से रो रो कर माफी की भीख मांगी। और सिर्फ माफी ही नहीं मांगी, प्रायश्चित के तौर पर उसने गांव वालों की जितनी भी जमीन हड़पी थी वो सब तुरंत वापस कर दी। उसने कसम खाई कि अब वो जिंदगी भर सिर्फ गरीबों की सक्रिय रूप से मदद करेगा। आखिरकार गांव में न्याय की शानदार जीत हुई। जब गांव में सब कुछ एकदम सही हो गया, तब सुरभि ने मोहन और राधा से विदा ली। उसके आखिरी शब्द सच में दिल को छू लेने वाले थे। उसने कहा, मेरा काम अब यहाँ पूरा हो गया है, तुम लोग अब खुशहाल हो, अब मुझे किसी और गरीब, किसी और जरूरतमंद की मदद के लिए जाना चाहिए। और इसी के साथ वो हमेशा के लिए वहां से चली गई, लेकिन उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर गई। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो सार क्या निकलता है? ये कहानी हमें बिल्कुल साफ संदेश देती है। जीवन में सच्ची समृद्धि और कामयाबी राधा और मोहन की तरह कड़ी मेहनत, दया की भावना और संतोष से आती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए कितना काफी है। वहीं दूसरी तरफ किशन और मुखिया का अंधा लालच सिर्फ विनाश ही लाता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अब जाते जाते जरा इस बात पर विचार कीजिएगा, सुरभि नाम का वो जादू, वो नेकी आज दुनिया के किस कोने में किसकी मदद कर रही होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या सच में हमें किसी जादुई गाय के आने का इंतजार करना चाहिए, या फिर राधा और मोहन की तरह हम खुद अपने रोजमर्रा के जीवन में वो दयालुता और संतोष पैदा कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर। आज के हमारी इस कहानी की चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, हमेशा दयालु बने रहिए।